स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, क्योंकि जो आपका झारखंड एकेडमिक काउंसिल है, ठीक है, ये मॉडल पेपर को रिलीज फाइनली कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद रांची के द्वारा क्लास 12 का रिलीज किया गया मॉडल पेपर फिजिक्स को हम लोग आज की इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं, ठीक है, जो कि सत्र आपका 2024-25 का रहने वाला है। और इससे आपको पता भी चल जाएगा कि आपका एग्जाम का पैटर्न कैसा है, किस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है, सारा चीज आपको पता चल जाएगा। फिजिक्स का एग्जाम कब है? तो 21 फरवरी को है, समय बहुत ही कम है, तैयारी में आपको लग जाना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम लोग बेस्ट एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, किस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, किस प्रकार से आपको सोल्व करना है, ठीक है। पूर्णांक आपका यानी कि जो फुल नंबर है 70 का है, टाइम आपको 3 घंटा दिया जाएगा। बाकी यहाँ पर आप लोग इंट्रोडक्शन को पढ़ सकते हैं कि इसमें टोटल 48 क्वेश्चंस आपको रहेगा, जिसमें से आपको 25 गो एमसीक्यू क्वेश्चंस है और बाकी 45 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन में आपको बता चुका हूँ। इसका ब्लूप्रिंट भी मैं आपको जल्द लेकर के आने वाला हूँ कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहा है, ठीक है। उसका चाहिए आपको वीडियो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख सके। चलिए फाइनली सब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव का फुल सोल्यूशन करके जाते हैं 25 का 25, ठीक है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो मॉडल पेपर में पूछा गया है कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंस, ठीक है, कहता है कि जब एक विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो यह क्या अनुभव करेगा। अरे सिंपल सा तो बात है, क्या है, सिंपल सा तो बात है, ठीक है। इस प्रकार से आपका क्या है, तो ये आपका एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म, जिसमें अगर आप लोग विद्युत द्विध्रुव को रखते हैं जिस प्रकार से इसे होता है माइनस क्यू आवेश का होता है, ठीक है, माइनस क्यू चार्ज का प्लस पॉजिटिव का, डिस्टेंस इसका 2d का हो गया या फिर 12 का। तो यहाँ पर एक चीज काम करता है, क्या काम करता है? टॉर्क काम करता है। टॉर्क बोले तो एक बल आघूर्ण काम करता है, ठीक है, टॉर्क, ठीक है। इसका डेरिवेशन भी आता है जिसमें आपको P क्रॉस E निकल के आता है लास्ट में, ठीक है, ये आप पढ़े होंगे और डेरिवेशन इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन भी मैं आपको बता दूंगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, लो टेंशन आपको लेना है, ठीक है, नो टेंशन। चलिए तो यहाँ क्या करेगा, टॉर्क काम करेगा, बल आघूर्ण काम करेगा, इस प्रकार ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि टू चार्ज स्फीयर आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d exert a force F on each other. If a charge are double and distance will be then in double, then the force is। दो आवेश वाले गोले d दूरी पर F बल लगाता है, ठीक है। यदि आवेश को दुगना कर दिया जाए, उनके बीच की दूरी को दुगना कर दिया जाए तो फोर्स क्या होगा। यदि हमको देखा जाए कि कूलॉम का जो लॉ कहता है, नियम कहता है, उसके अनुसार जो सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, जो कि नियतांक होता है, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये कूलॉम का नियम कहता है, कूलॉम का लॉ कहता है, ठीक है। हमको क्या करना है कि जो चार्ज है, ठीक है, इसको हम लोग को डबल करना है, जो डिस्टेंस है इसको हम लोग को क्या करना है, डबल करना है, देन आपको बताना है फोर्स क्या होगा। चलिए एफ डैश के रूप में हम लोग देखें के, ठीक है। यदि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा 2Q1 2Q2, इस प्रकार से होगा कि नहीं होगा, होगा जी, जरूर होगा। फिर इसको आप लोग देखिए 2 दूना क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और Q1, ठीक है, Q2 इस प्रकार से हो जाएगा, होगा कि नहीं, जरूर होगा। इसके बाद आर स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पर हमको दूरी को भी दुगना करना है, 2r स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का वर्ग आपका 4 होगा और आर स्क्वायर इस प्रकार से हो जाएगा। इसका मतलब 4r स्क्वायर, ठीक है, 4 से 4 आपका कट जाएगा, तो यहाँ जो बचेगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यानी कि हम लोग देखें कि ये भी जो आपका आ रहा है सेम टू सेम आपका कूलॉम का नियम पर ही आधारित ही अभी आपका आ चुका है। इसका कहने का मतलब कि फोर्स पर कोई भी डिपेंडेंट नहीं पड़ेगा, कोई भी वेरिएबल टच नहीं करेगा, ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फोर्स ज्यों का त्यों रहेगा, किसी प्रकार से ये कम और ज़्यादा नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एफ का एफ ही होगा, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन से कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द, ठीक है, परपेंडिकुलर, ठीक है, बाइसेक्टर ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इज, विद्युत द्विध्रुव के कारण लंब समद्विभाजक पर स्थित विद्युत विभव का मान क्या होगा। अरे सजी 0 होगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस में कई बार आपको बताया हूँ, ठीक है, कई बार आपको बताया हूँ। देखिए जो वीडियो में लेकर आता हूँ उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में मैं गारंटी लेता हूँ कि 90% से नीचे किसी को नहीं आने दूंगा, ठीक है। डेरिवेशन भी आएगा, न्यूमेरिकल एग्जाम में कम पूछता है,
डेरिवेशन पर आपको जोर देना है, ऑब्जेक्टिव में आपको इसी प्रकार के क्वेश्चंस पर आपको जोर देना है, ठीक है। इसी प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चंस होगा, आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा और इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। देखिए अगर आपको डर लग रहा है तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि आपके लिए 2025 के सेशन के लिए गेस्ट पेपर आ चुका है, ठीक है। आप लोग स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं। इस गेस्ट पेपर में आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको मिल जाएगा। ऑल सब्जेक्ट इसमें अवेलेबल है आपको, ठीक है। अगर किसी को ये गेस्ट पेपर चाहिए, इस गेस्ट पेपर में वही क्वेश्चन है जो कि मेरे अनुसार सेलेक्ट किया गया है और इससे ज़्यादा एग्जाम में नहीं आएगा, मैं लिख के देता हूँ। और 95% इस गेस्ट पेपर से आप लोग पक्का एग्जाम में कर सकते हैं, ठीक है। गेस्ट पेपर का जो प्राइस है ओनली फॉर 99 रुपया है। अगर आप में से किसी को चाहिए गेस्ट पेपर तो गेस्ट पेपर लेने के लिए इस नंबर पर आपको क्या करना होगा, व्हाट्सअप करना होगा। व्हाट्सअप करने के बाद जो QR कोड दिया जाएगा उस पर आप लोग ऑनलाइन पेमेंट कर लीजिएगा। गेस्ट पेपर आपको व्हाट्सएप पर ऑनलाइन दे दिया जाएगा, ठीक है। किसी प्रकार का टेंशन नहीं लेना है, ऑल सब्जेक्ट अवेलेबल है इस गेस्ट पेपर में, आप लोग जा करके इससे बाय कर सकते हैं। क्योंकि ये जो मॉडल पेपर ये आपको पैटर्न बताता है, ये नहीं बताता है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, लेकिन जो गेस्ट पेपर है ये गारंटी लेता है कि क्वेश्चन यहीं से आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते वीडियो में 4 नंबर प्रश्न की ओर। 4 नंबर कहता है कि द कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर इंक्रीज व्हेन। अरे कितना अच्छा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। समांतर पट्टिका संधारित्र की क्षमता तब बढ़ती है जब, अरे कब बढ़ेगा, जो संधारित्र है इसका क्षमता कब बढ़ेगा, तभी बढ़ेगा ना जब इसका क्या, एरिया ऑफ द प्लेट इज इंक्रीज, इसका जब क्षेत्रफल जो होगा वो इंक्रीज करेगा। मतलब कि जब कैपेसिटर इंक्रीज होता है तो इसका जो है एरिया भी इंक्रीज होगा, होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा, एरिया ऑफ द प्लेट इज इन इंक्रीज, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी, पट्टिका का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, ठीक है। 5 नंबर है कि किरचॉफ जंक्शन रूल्स इज बेस्ड ऑन कार्बन, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ। किरचॉफ का संधि नियम किसका संरक्षण पर आधारित है। देखिए किरचॉफ का 2 रूल्स होता है बेसिकली, आप लोग पढ़े होंगे। एक आपका जंक्शन रूल्स होता है और एक आपका लूप लॉस होता है, ठीक है, लूप लॉस। तो देखिए आपका जंक्शन जो रूल्स है, जो कि फर्स्ट, जिसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट नियम, ये आपका चार्ज पर डिपेंड करता है, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर आधारित है, ठीक है, आवेश पर आधारित है। और जो लूप लॉ होगा, ठीक है, लूप लॉ ये आप सभी का ऊर्जा पर आधारित होगा। तो दिक्कत नहीं लेना है, एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछेगा लूप वाला या फिर जंक्शन वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन से 6 नंबर कि द रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड ऑन। किसी चालक का पदार्थ का प्रतिरोध निर्भर करता है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको कई बार बताया हूँ कि जो आपका रेजिस्टिविटी होगा, जिसको हम लोग रो कहते हैं, ठीक है, ये 2 चीज़ पर निर्भर करता है। फर्स्ट आपका मेटल पर निर्भर करेगा, मेटल बोले तो सर जी धातु पर, और दूसरा आपका निर्भर करेगा टेम्परेचर पर। किस पर, टेम्परेचर पर, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेटल लिखा लिखा नहीं लिखा हुआ, टेम्परेचर लिखा हुआ है, हाँ सर जी C नंबर में लिखा है, तापमान इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके बाद 7 नंबर देखिएगा, ए मूविंग चार्ज प्रोड्यूस इज, एक गतिमान चार्ज उत्पन्न करता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो गतिमान चार्ज होगा, ठीक है, जो मूव करते रहेगा, ठीक है, जो मूव करते रहेगा, ये इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों को ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को यह क्या करता है, प्रोड्यूस करता, उत्पन्न करता है। 8 नंबर देखिएगा, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाज, ठीक है, डिस्कवर्ड बाय, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की। अरे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जो डिस्कवर किया था, हम लोग देखे हैं और पढ़े भी है, ऑस्टेड किया था, ठीक है। और ऑस्टेड का नियम भी पूछता है किस प्रकार से ये निर्भर करता है, ठीक है, किस प्रकार से इलेक्ट्रिक करंट को उत्पन्न करता है जब विद्युत चुंबकीय क्षेत्र घूमता है, तो ठीक है, इस प्रकार से आप लोग पढ़े होंगे। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑस्टेड ने किया था, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, ए मैग्नेटिक नीडल्स इन अ कैप्ट इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट्स एक्सपीरियंस एक्ट चुंबकीय, ठीक है, सुई को असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया तो ये अनुभव करेगा, क्या अनुभव कर, जो मैग्नेटिक नीडल्स होता है, जो सुई होता है, ये क्या नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, तो ये दो चीज क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, अनुभव करेगा। पहला तो एक आपका फोर्स और दूसरा आपका टॉर्क, यानी कि बल घूर्णन को, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए इसके बाद आप लोग देख सकते हैं 10 नंबर कि फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ मैग्नेटिक, ठीक है, सफिटली नेगेटिव,
यानी कि निम्नलिखित में से किसके लिए चुंबकीय सुगराहिता ऋणात्मक है। तो किसके लिए जो आपका चुंबकीय सुगराहिता जो है, ठीक है, ये ऋणात्मक होता है, यानी कि जो नेगेटिव होता है। तो ये आप सभी का डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए होता है, नहीं प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए होता है। इसके बाद आप लोग 11 नंबर देखिएगा। तो लेंज लॉ पूछा है कि लेंज लॉ इज ठीक है अकाउंट्स बेस, यानी कि जो लेंज लॉ है किस पर आधारित है। तो लेंज लॉ आप सभी को पता है किस पर है, एनर्जी पर आधारित है, यानी कि लॉ और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, ठीक है। इसका मतलब हम लोग देख सकते हैं कि आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम के अनुसार है लेंज का नियम, ठीक है। 12 नंबर यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज, ठीक है, इंडक्शन पूछे या सेल्फ इंडक्शन पूछे, स्वप्रत्यक्त, ठीक है, स्वप्रेरण की इकाई क्या है। तो सिंपल सा हम लोग जानते हैं हेनरी है, ऑप्शन नंबर सी है। यूनिट ऑफ ए सेल्फ इंडक्शन का यूनिट क्या है, तो हेनरी है, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटेंस इन डीसी सर्किट। तो हमेशा आप लोग याद रखिए कि डीसी सर्किट में रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटेंस क्या होगा, ठीक है, संधारित्र का प्रतिघात कितना होगा डीसी करंट में। तो डीसी करंट में आप लोग जानते हैं कि जो एफ है ये जीरो होता है, और एफ जब जीरो होता है तो यहाँ पर ये इन्फिनिटी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि जो जो आपका रिएक्टेंस आपका कैपेसिटर होगा ये आपका इन्फिनिटी होगा, अनंत होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आप लोग 14 नंबर देखिए कि द ट्रांसफार्मर रेशियो ऑफ स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर इज, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर का परिवर्तन, ठीक है, अनुपात क्या। अरे ट्रांसफार्मर आप लोग देखे नहीं है जी, सच देखे हैं ना, ठीक है। इस प्रकार से कुछ होता है ना ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो इसमें पूछा सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा कि जो ट्रांसफार्मर रेशियो ऑफ स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर जो होता है ये मोर देन 1 के बराबर होता है, यानी कि 1 से अधिक होता है, ठीक है जी। चलिए 15 नंबर सुटेबल फॉर, ठीक है, डिग्निफिकेशन वाटर, यानी कि जल की कीटाणु रहित करने के लिए उपयुक्त होता है, तो अल्ट्रा वायलेट रे होता है, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि बहुत अच्छा अच्छा जो पानी होता है जो सुटेबल ऑफ वाटर होता है, ठीक है, इसमें अल्ट्रा वायलेट रे का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर परावैज्ञानिक किरण जो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। 16 नंबर देखिएगा, कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग वाज, विच ऑफ द फ्लोइंग वेव हैज मिनिमम वेवलेंथ, निम्नलिखित में से किस तरंग की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है, ठीक है। तो तरंगदैर्घ्य किसका न्यूनतम रहता है, तो आप लोग याद रखिए कि गामा किरणें का तरंगदैर्घ्य हमेशा न्यूनतम होगा, ठीक है। गामा किरणें का जो तरंगदैर्घ्य है यह हमेशा न्यूनतम होगा, ठीक है। लेमडा मिनिमम का वैल्यू मिनिमम होता है गामा किरण में, याद रखिएगा। इसके बाद आप लोग 17 नंबर देखिए कि द इमेज फॉर्म्ड बाय सिंपल, ठीक है, इमेज फॉर्म बाय सिंपल माइक्रोस्कोप इज, तो सिंपल माइक्रोस्कोप में जो इमेज है, ठीक है, आपका जो है सरल सूर्यदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है ये हमेशा इमेजनरी और इरेक्ट होता है, यानी कि काल्पनिक व सीधा होता है, ठीक है। इसके बाद 18 नंबर आप लोग देखिए, 18 नंबर कहता है कि द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड द एक्स, ठीक है, इजिप्स ऑफ द टेलीस्कोप एंड द एफ इज रेस्पेक्टिवली द मैग्नीफाई पावर ऑफ ए टेलीस्कोप इज, सिंपल आपका क्षमता आवर्धन का क्षमता पूछा, यानी कि टेलीस्कोप का मैग्नीफाई ऑफ द पावर ऑफ द टेलीस्कोप का पूछा, ठीक है। तो इसको में आपको क्या करना है, तो आप लोग हमेशा याद रखते हैं कि जो m बराबर होता है, ठीक है, m बराबर होता है वो आपका एफ नॉट बाई एफ ही होता है, ठीक है। और एफ नॉट को हम लोग कैपिटल एफ लिखते हैं, ठीक है, क्या लिखते हैं, तो यहाँ से हम लोग देखिए कैपिटल एफ लिखते हैं, एफ ही को हम लोग स्मॉल एफ लिखते हैं, यानी कि कैपिटल एफ बाई स्मॉल एफ, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत है आप लोग नीचे कमेंट कीजिए, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही लो लेवल का है, आप लोगों को पता है, ठीक है, इसमें क्या तामझाम करना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मॉडल पेपर का भी हम देखे। 19 नंबर देखिए कि द साइज ऑफ ऑप्टाग, ठीक है, ऑब्स्टैकल्स फॉर द ठीक है डिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट, प्रकाश के विवर्तन के लिए अवरोधों का आकार क्या है। तो ये आपको पता है कि बी ऑफ द ऑर्डर वेवलेंथ ऑफ अ लाइट, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रकाश तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसका देखिए कि द फिनोमिना बाय विच द नेचर ऑफ अ लाइट वेव इज ट्रांसवर्स, ठीक है, वह परिघटना जिसमें प्रकाश तरंग की प्राकृतिक अनुप्रस्थ होती है, ये आपका किसके कारण होता है, पोलराइजेशन के आने यानी कि ध्रुवन के कारण, ठीक है। चलिए इसका आप लोग 21 नंबर डायमेंशन ऑफ ठीक है प्लैंक्स कांस्टेंट इज, प्लैंक्स नियतांक का बीमा क्या है। तो एक चीज़ आप लोग याद रखिए, प्लैंक्स नियतांक का जो है मान जो होता है 6.63 इंटू 10 का पावर माइनस, ठीक है, 34 जूल सेकेंड होता है, ठीक है।
तो जो जूल सेकेंड है यहीं से इसका हम लोग डायमेंशन निकालेंगे, ठीक है, कि इसका प्लांक कांस्टेंट का। तो जूल आपका किसका ऐसा यूनिट होता है, तो ये वर्क का होता है, वर्क डन का होता है, यानी कि कार्य का होता है, ठीक है। और समय किसका होता है, तो यानी कि सेकेंड किसका होगा, वो टाइम का होगा, ये चीज़ याद रखिएगा। अब देखिए कि W है, कार्य है, तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो है W बराबर क्या होता है, तो W बराबर FD होता है, ठीक है। और ये T पहले से है, यानी कि इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला लिख लेगा, बल गुना दूरी गुना आपका समय, यानी कि आपका फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू टाइम। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 22 नंबर, न्यूक्लियस ऑफ अ एटम कंसिस्ट ऑफ। कभी क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, कभी नहीं। परमाणु के नाभिक में होता है, अरे बच्चा बच्चा बोलेगा, 6 का बच्चा बोलेगा। इसका जो नाभिक है सर, इसमें क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होता है, ऑप्शन नंबर बी। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसके चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक। ये अपने कक्षा के अनुसार कि LM के अनुसार, ठीक है, बोर और बोरिस जो आपका दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 23 नंबर, इफ आर रेडियो एक्टिव एटम इमिट्स गामा रेडिएशन इट्स एटॉमिक नंबर। यदि कोई रेडियोधर्मी परमाणु गामा विकिरण उत्सर्जित करता तो उसका परमाणु क्रमांक क्या होगा। अरे हमेशा देखिए, जो भी आपका गामा रेडिएशन कर रहा है, एटॉमिक नंबर क्या होगा, चेंज होगा, चेंज होगा गामा किरण से, जिंदगी में नहीं, ठीक है, जो को तो रहेगा, यानी कि किसी भी प्रकार से चेंज नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रिमेन्स अनचेंज, नहीं बदलेगा। 24 नंबर, इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर व्हाट काइंड्स ऑफ है, ठीक है, इम्प्योरिटीज फाउंड। पी टाइप अर्धचालक में कैसे अशुद्धि मिलती है, अरे इम्प्योरिटी कैसी फाउंड होता है, हम लोग जानते हैं 2 प्रकार का, ठीक है, इम्प्योरिटी होता है, अशुद्धियाँ होती है, पी टाइप एक आपका एन टाइप। पी टाइप में संयुक्ता यानी कि 3 होती है, वैलेंसी कितना होता है, 3 होता है। एन टाइप में वैलेंसी आपका 5 होता है। पी टाइप बोला तो विथ वैलेंसी ऑफ है 3, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 25 नंबर लास्ट क्वेश्चन से, बहुत ही हल्का क्वेश्चन था, हम लोग संधार से प्रश्न केवल हम लोग सोल्व किए हैं कि द डिप्लेशन लेयर ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। चलिए, और किसी को गैस पेपर चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं आपको गैस पेपर व्हाट्सअप पर दे दूंगा, क्यूआर पे आप लोग 99 रुपया क्या कर लीजिएगा, तो पे कर लीजिएगा। द डिप्लेशन लेयर ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड कंसिस्ट ऑफ, पीएन संधि डायोड की हार्सी परत में होती है, तो कभी भी इलेक्ट्रॉन और नॉर हॉल्स, यानी कि नाइदर इलेक्ट्रॉन नॉर हॉल्स, ठीक है, ना इलेक्ट्रॉन होगा ना रिक्तिका होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। चलिए किसी को गैस बचाइए, जल्दी जाए, इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपका इंतजार करता हूँ, और सब्जेक्टिव को क्वेश्चंस में बहुत ही जल्द लेकर के आने वाला हूँ।